हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मोलेकुलर ज्योमेट्री। मोलेकुलर ज्योमेट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर की हमें डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके लिए थियरी दी थी रिलेटेड वीएससी पेयर थियरी। तो हम आज वीएससी पेयर नहीं पढ़ेंगे, उसके समरी मीन्स शॉर्ट में। ये वीडियो पर्सनली किस बीएससी और एमएससी स्टूडेंट के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ वीएससी पेयर रूल्स क्या है। तो पहला रूल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर टेंड टू मिनिमाइज रिपल्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे एडजस्ट होता है कि वो मिनिमाइज रिपेल कर। एग्जांपल देखते हैं तो लीनियर मोलेक्यूल होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड पेयर भी हो सकती है या लोन पेयर भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर। तो ये ऐसे एडजस्ट होता है कि जैसे मिनिमाइज रिपल करे। मतलब यहाँ पे कैसे होगा, ट्रांस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ऐसे एडजस्ट करेगा तो क्या होगा, मिनिमाइज रिपल्शन होगा। और वैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री की, वो उसकी ज्योमेट्री क्या है। जैसे कि ये लीनियर है, उसकी एंगल कितना है 180 डिग्री। मतलब कैसे एडजस्ट होगा वो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर से पता चलेगा और उसके बाद हमें ज्योमेट्री भी उससे पता चलेगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पेयर और ज्योमेट्री। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कौन सा ज्योमेट्री होगा, लीनियर ज्योमेट्री। अगर तीन होगा तो ट्राइगोनल या फिर ट्रायंगुलर, जो भी हो। अगर चार इलेक्ट्रॉन करोगे तो हमें पता है टेट्राहेड्रल। अगर 5 होंगे तो टीवी, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। और 6 होगा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये बात हुई पहले रूल कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से हम क्या ढूंढ सकते हैं, आइडियल ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। तो वो बात हुई पहला रूल। अब दूसरे रूल की बात है, रिपल्शन का ऑर्डर। तो अगर हम लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से कंपेयर में, और बॉन्ड पेयर कंपेयर। तो ये क्या हुआ, लोन पेयर का रिपल्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा है। उसके बेसिस पे उसके 3 रूल डिवाइड होते हैं। पहला, व्हेन लोन पेयर आर प्रेजेंट द बॉन्ड एंगल्स आर स्मॉलर देन प्रेडिक्टेड बाय रूल नंबर 1। मतलब इसकी वजह से हमने जो ज्योमेट्री डिस्कस किया उसमें बॉन्ड एंगल में चेंज आता है। वो कैसे आता है, वो एग्जांपल देके हम समझते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं मीथेन का एग्जांपल। मीथेन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो उसमें जो HCl बॉन्ड का एंगल जो होता है वो क्या होता है, 109 डिग्री। ठीक है, तो क्या बात हुई, वो टेट्राहेड्रल। अगर लोन पेयर आ तो जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल वो स्मॉलर हो जाएगा। जैसे कि हम वीएससी पेयर में पहले 11th लेवल में पढ़ चुके हैं कि एमोनिया, उसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, लोन पेयर की वजह से यहाँ पे रिपेयर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से इसका एंगल क्या आएगा, इसका एंगल आता है 107 के आसपास। तो ये बोलता है कि व्हेन लोन पेयर आर प्रेजेंट द बॉन्ड एंगल्स आर स्मॉलर देन प्रेडिक्टेड बाय। हम प्रेडिक्ट करते हैं टेट्राहेड्रल क्या होगा 109, पर उससे स्मॉल आया। क्यों, लोन पेयर की वजह से। इसके बाद और भी आगे वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 है और उसके बीच में लोन पेयर का रिपल्शन होगा, सबसे ज्यादा है रिपल्शन ऑर्डर में। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका एंगल और कम हो जाएगा। यहाँ पे एंगल बढ़ेगा, ये एंगल है वो बढ़ेगा, और ये एंगल क्या होगा, कम होगा। ये एंगल कितना है 104.5 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, ज्यादा होगा। किससे, 109 से, लोन पेयर का जो बॉन्ड एंगल होगा। ये पहला रूल हमें बताता है कि the bond angles are smaller than predicted by rule number 1। हम बात करते हैं दूसरे बी,
रूल नंबर बी, तो वो क्या है? लोन पे चूज द लार्जेस्ट साइड, मतलब एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लो ऐसे, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइगोनल, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर है, इसका सेम जो होता है ये हमने सिर्फ एक्सियल पूछा। ये बोर्ड क्या होते हैं? इक्विटोरियल बोर्ड, और ये क्या होते हैं? एक्सियल बोर्ड। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इक्विटोरियल बोर्ड कि लोन पे कहाँ होगा? इक्विटोरियल। यहाँ पे कहाँ पे? एक्सियल पे, और यहाँ पे इक्विटोरियल, ठीक है। तो अब बात आती है कि रिपल्शन। यहाँ पे पहले इंटरेक्शन कितना है, मतलब यहाँ पे अगर लोन पेयर यहाँ पे है तो इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री पे ही है पीछे की साइड। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे 3 90 डिग्री के इंटरेक्शन है, 3 90 डिग्री इंटरेक्शन विद लोन पेयर, इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर एंड ये कौन सी है? बॉन्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पे लोन पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पे नहीं है, तो कौन सा आएगा? इसकी बात करेंगे हम, सेकंड वाले। और यहाँ पे क्या है? 1 और 2, ये 2 90 डिग्री पे है, और ये कौन सी डिग्री पे है? 120 डिग्री, ठीक है। तो 290 डिग्री इंटरेक्शन और 2 120 डिग्री के इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब लोन पे कहाँ एग्जिस्ट करेगा? एक्सियल पे या इक्विटोरियल पे? तो वो कैसे डिसाइड होगा? उसके रिपल्शन के ऑर्डर। यहाँ पे देखिए 90, जब एंगल कम हो, मतलब 2 लोन पे या लोन पे और बॉन्ड पे जो भी होगा वो नजदीक होगा, मतलब नियरर होगा, तभी उसमें रिपल्सिव फोर्स आएगा। मतलब जब एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, लोन पे के बीच में, तब ये रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा कंपैरेटिवली जब 120 का एंगल होगा, ये 120 है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगा, तो 90 डिग्री। यहाँ पे 3 90 डिग्री के इंटरेक्शन है। यहाँ पे बॉन्ड पे लिया है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पे है, कोई भी ले सकते हैं। लोन पे की बात करें, लोन पे सेम ही आएगा। तो मतलब क्या? इंटरेक्शन रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा होगा इसके कंपेरेटिव 120 के सम, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे 3 90 डिग्री के हैं और तो यहाँ पे 2 ही है और 2 120 के। जैसे एंगल बढ़ेगा रिपल्शन कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो प्रिफरेबल क्या है? ये वाला। तो मतलब लोन पे चूज द लार्जेस्ट है, मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट साइड कौन सी हुई? इक्विटोरियल पोजीशन। मतलब टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल में वो एग्जिस्ट कहाँ पे करेगा? लोन पे होगा तो इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ये रूल नंबर बी कहता है कि इक्विटोरियल पोजीशन में मतलब लार्जेस्ट साइड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है कि ऑक्टाहेड्रल जोन, वहां पे भी एक्सियल इक्विटोरियल है, तो वहां पे कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल, अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है कोई, तो उसका ठीक है ऑक्टाहेड्रल। अब आप बोलो कि लोन पे यहाँ पे रहेगा या फिर यहाँ, कहाँ पे रहेगा? वो कहाँ पे भी रह सकता है। ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, तो मतलब सभी बॉन्ड जो है वो इक्विटोरियल है। कैसे? मतलब इक्विटोरियल नहीं, मतलब इक्विवेलेंट है। देखिए ये पहला प्लेन, तो आप बोलो कि ये 2 एक्सियल है, ठीक है। ये पहले कि ये 2 एक्सियल पे आप कैसे बोलोगे, और ये 4 जो है वो इक्विटोरियल पे हो, वैसा कुछ नहीं। अब दूसरी ज्योमेट्री,
यही ज्योमेट्री मतलब प्लेन चेंज कर देते हैं। अगर हम ये प्लेन लेते, ठीक है, तो अब ये दो बॉन्ड हो गए वो एक्सियल पे चले गए। तो मतलब बताना ये चाहता हूँ कि सब बॉन्ड जो है वो इक्विवेलेंट है, कहाँ पे भी यहाँ पे लोन पे रह सकता है, ठीक है। तो ये बताना चाहता हूँ। तीसरा भी है, वो भी समझ क्या है। तीसरा प्लेन भी आएगा, वो कहाँ पे, ठीक है। तो इसकी बात कर ली, तो आप इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब बोलोगे कि ये दो जो बॉन्ड है वो एक्सियल है, मतलब सभी बॉन्ड मतलब इक्विवेलेंट है, तो उसमें कहाँ पे भी लोन पे रह सकता है, वो सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे वाले। तीसरे में क्या है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन लोन पेयर विल बी ट्रांस टू ईच अदर। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यही एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे ऑल साइड्स जो है वो इक्विवेलेंट है, तो क्या होगा, लोन पेयर विल बी ट्रांस टू ईच अदर, मतलब दो लोन पेयर होगी तभी ट्रांस की बात आएगी, सिस ट्रांस की। तो यहाँ पे अगर, ठीक है, हम ले लेते हैं ये कौन सा लिया, ट्रांस लिया, एक दूसरे के ट्रांस में है ये, ठीक है। तो क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। अब एग्जांपल ले लो कि सीस पे, ठीक है, लोन पेयर जो है एक दूसरे के सीस पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके बीच का एंगल जो है वो प्लेनर है, ऐसा है, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री पे है, और यहाँ पे दोनों कौन से 180 डिग्री पे। तो रिपल्शन कहाँ होगा ज़्यादा, जहाँ 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये प्रिफरेबल नहीं है। कौन सी प्रिफरेबल, ये। तो वही कह रहा है कि इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, तो लोन पेयर विल बी ट्रांस टू ईच अदर, मतलब दोनों के ट्रांस में एग्जिस्ट करेगा। तो वो पॉइंट होगा तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड क्या होता है, टू मिनट्स। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड्स। इसका भी इफेक्ट कहाँ पे होगा, बॉन्ड एंगल पे ही होगा। कैसे, वो देखो। अगर मानो कोई कंपाउंड है वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ऐसा बॉन्ड बना रहा है वी शेप का, ज्योमेट्री। तो ये रूल क्या बताता है कि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। तो हम बात कर लें कि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे सिंगल ही है। तो इसमें क्या है वो समझते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, तो दोनों के बीच का रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से ये एंगल जो है वो बढ़ने लगेगा। तो मतलब जो यहाँ पे एंगल होगा वो इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, जो ये बॉन्ड एंगल होगा वो इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। क्यों, यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, वहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे तो सिंगल ही बॉन्ड है, तो इसमें सबसे कम होगा, मतलब इसके कंपैरेटिव। तो मतलब अगर हम मान लो स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी एंड स्ट्रक्चर सी, तो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा, ये डबल बॉन्ड वाला है, तो स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर सी। ये बताना चाहते हैं तीसरा कि डबल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल, ठीक है। अब परफेक्ट एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने पढ़ा है SO4 2-, ठीक है, HSO4, ठीक है,
H2SO, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, इसका स्ट्रक्चर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, हमें पता है। तो अब यहाँ पे क्या बॉन्ड एंगल में क्या डिफरेंस आएगा वो हमें समझना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस भी प्ले करेगा रोल। तो मतलब ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड सब पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड सब पे आएगा, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है और डिवाइड बाय 4। तो बात कर ले तो 1.5, ठीक है, 1.5 मतलब सभी पे पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। तो मतलब उस डैश डैश बॉन्ड्स दिखाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा। इसके एंगल जो होगा OS होगा वो कितना होगा, जैसे मीथेन बात में 109 के आसपास, तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। पर डबल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, मतलब ये इसमें हो गया। अब इसकी बात करें, HSO4 में क्या होगा, कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर में सिर्फ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड आ जाएगा, वो स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, OH, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अब रेजोनेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है सभी जगह, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड मान लो इसको पार्शियल है, तो यार कहाँ, यहाँ पर रिपल्शन होगा, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल रिपल्शन होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, इसकी ये रिपेयर हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। और हमने पता है कि डबल बॉन्ड से कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का इंटरेक्शन मतलब एंगल जो होगा वो कम होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा एंगल होगा। इस केस में क्या आएगा, जो OSO का एंगल है, ठीक है, ये वाला वो क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली OS और ये OH का, ठीक है। तो वही बताया जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गई इसकी बात कि एंगल ये सबसे ज्यादा होगा, सॉरी ये OSO वाला एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो इसका एंगल क्या होगा, मतलब प्रेडिक्टेड, अगर हम प्रेडिक्ट करें तो वो क्या होगा, 109 से ज्यादा होगा, और ये एंगल 109 से कम होगा, सिंपल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी तो ये एंगल चेंज हो गया, तो ये क्या हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ। तो वो क्या बोलता है तीसरा। अब H2SO4 की बात है, उसमें क्या है, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल ही है, बट क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होगा और अब रेजोनेंस भी नहीं होगा। तो अब क्या है, ये बॉन्ड एंगल डिफरेंट, मतलब कौन से डिफरेंट टाइप है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड वाला एंगल है, एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला एंगल है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का एंगल है। सबसे कम क्या होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा तब सबसे कम एंगल होगा कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड, तो ये सबसे ज्यादा वाला एंगल होगा, ग्रेटर देन ये वाला होगा OS OH, ठीक है, और इसके OH SOH, ये सबसे कम वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपेयर बढ़ गया तो इसका एंगल 109 से ज्यादा होगा,
और ये दोनों कंपेरेटिवली कम हो गए थोड़े से 109 से, और ये सबसे कम है। तो ये रूल बताता है हमें तीसरा रूल कि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इफेक्ट पे बेस्ड है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। उसका भी इफेक्ट बॉन्ड एंगल पे ही आएगा। इस पे से क्वेश्चन कहाँ से आएगा? बॉन्ड एंगल के रिलेटेड ही क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, so the bonding pairs to the electronegative substituent occupy less space than the those more electrons positive. एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीथेन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अपनी मीथेन है जिसके बॉन्ड एंगल क्या होगा 109, मीथेन सिंपल, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या होगा? तो अब जो ये बॉन्ड है इसकी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहेगा, ठीक है। तो मतलब वो क्या बोला जा रहा है, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? बॉन्ड पे की तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा रहती है क्लोरीन के पास, मतलब ऐसे, मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्पेस खाली होगा, ठीक है, स्पेस हुआ, तो ये एंगल जो होगा अब ये रिपेल नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्शन होगा वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एंगल डिक्रीज होगा और ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो इसमें जो क्लोरीन क्लोरीन से क्लोरीन वाला बॉन्ड है क्या होगा, क्लोरीन सी, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा इसके कंपैरेटिव में, ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा वहां पे कम हो जाएगा, वही बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये सिंपल ही, अगर 2 क्लोरीन आ गए तो उससे भी कम हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर क्लोरीन लगा देते तो इसके भी कम आ जाएगा एंगल, तो क्या होगा, क्लोरीन सी क्लोरीन। ये तीसरा एग्जांपल है, ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं बॉन्डिंग पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा एटम आएगा तो वो डिफरेंट होगा, उसका एंगल चेंज हो जाएगा और वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ये किसकी बात हुई, चौथे पर, ठीक है। तो ये सब क्या था, समरी, मतलब बीएससी क्या तो आप पढ़ते हो लेकिन उसकी समरी क्या है वो ही है जो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पे करा दिए, उसके रिलेटेड ही आएंगे, फिर भी दूसरे लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे।